पीएम मोदी का मंथन। पीएम ने कहा बढ़ते केस चिंता का विषय, शाह बोले तत्काल उपाय जरूरी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की बैठक। पशुपालन की नई योजनाओं पर किया मंथन। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। आजादी के बाद गोड्डा में हमसफर ट्रेन की शुरुआत। ट्रेन की शुरुआत से पहले विधायक और सांसद भिड़े। सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच हुई हाथापाई। और देश भर में कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। रोहतास में किया गया महापंचायत का आयोजन। किसान नेता राकेश टिकैत ने की शिरकत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है और 45 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण जल्द पूरा किया जाए। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के बचाव के लिए सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। पीएम ने कहा कि कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है, हमें सरकार पर बल देना होगा। तो वहीं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बजट सत्र के बाद पहली बार अपने विभाग की समीक्षा बैठक की। साथ ही कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लाई जा रही नई योजनाओं पर मंथन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि पीएल बैलेंस जून तक खत्म होने के साथ साथ सभी योजनाओं को मई तक निकालने का आदेश बैठक में दिया गया। विभिन्न डायरेक्टरेट्स के कंसर्न को मई एंड तक, अप्रैल एंड तक 20%, मई में 40%, जून में 40% करके सारे बैलेंस को जीरो करने का निर्देश इस मीटिंग में लिया गया और सचिव महोदय के द्वारा सभी डायरेक्टर्स को दिया गया। जो चुनौतियां हैं, जो भी दिक्कतें आएंगी उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट प्लानिंग है वो इस बात का है। तो वहीं गोड्डा में रेल परिचालन को लेकर सूबे की सियासत तेज हो गई है। एक तरफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पडियोहाट विधायक के बीच हाथापाई की खबरें सामने आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेता आपस में भिड़ गए, साथ ही उनके कार्यकर्ताओं के बीच भी तीखी बहस हुई। आपको बताते चले कि निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी के बीच में अभी ट्विटर वार चल रहा है और आज जब ट्रेन शुभारंभ के मौके पर सभी जुटे तो सांसद और विधायक आपस में उलझ गए। इतना अच्छा दिन आएगा और ये ऐतिहासिक दिन हम लोगों के लिए, और आने वाले काल में, समय में इसको सबको याद रखेंगे। इस दिन गोड्डा के लिए ऐतिहासिक, गोड्डा के लिए स्वर्णिम दिन आज लिखा जाना चाहिए। और 75 साल आज़ादी के बाद हमारे गोड्डा की धरती पर ट्रेन आई हुई है, वो भी हम सफर। मतलब सब चीज देखिए आश्चर्य लग रहा है। एक है ना, हम सफर के लिए हम सफर चाहिए तो हम सफर मिलिए। गोड्डा में नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्रेडिट लेने के लिए भी अकल चाहिए। जब इन लोगों को कुछ आता ही पता नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है, किसने लाया, कैसे लाया, क्या हो गया, तो उसका जो नतीजा और खामियाजा होता है वो आज आपने सुबह सुबह अखबार में देखा कि समझौता एक्सप्रेस के लिए आ रहे हैं और सारे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो है एंट्री देने के लिए डीसी ने परमिशन दे रखा है। सारे प्रदीप यादव के कार्यकर्ता को परमिशन दे रखा है, वहाँ प्रेस के लोग नहीं जाएं, वहाँ आम आदमी नहीं जाएं। इसके लिए प्रशासन जो है बहुत प्रभावी है।
तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमरनाथ पाठक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमर जी, जानना चाहेंगे, गोड्डा में ट्रेन के उद्घाटन से पहले बवाल हुआ और उसके बाद सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप आपस में ही भिड़ गए। था और इस मौका को लेकर मौके पर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे के साथ जी प्रदीप यादव विधायक के समर्थकों ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर के लोग उतावले हो गए और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई। मैं आपको बताऊं कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा गोड्डा रेल लाइन का शुभारंभ कराया गया है। ये उनके प्रयास से यहाँ शुरू हुआ है। इस पूरे योजना का क्रेडिट लेने की होड़ आपस में सभी राजनीतिक दलों के बीच मच गई है और उसी का परिणाम था कि आज ये इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई हैं। कांग्रेस चाहता है, कांग्रेस का कहना है कि वह जब यूपीए की जब सरकार थी उस समय ये बजट में आया लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह पूरा का पूरा योजना सांसद निशिकांत दुबे का है और उसी के तहत ये सारा का सारा इसकी योजना जो है धरातल पर उतरा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो 500 करोड़ की जो योजना रही, बाकी योजनाओं में जो लगातार आप देखती होंगी सुनती होंगी कि योजनाएं बढ़ जाती हैं, साल दर साल बढ़ जाता है योजना लागत खर्च, ये अब की बार नहीं बढ़ा और ये 500 करोड़ में ही ये पूरा जो जितने की योजना थी उतने में ही ये पूर्ण हुआ। ये सबसे बड़ी बात है जी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप आपस में भिड़ गए और यहां क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के करगहर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शामिल हुए। करगहर में आयोजित इस किसान महापंचायत में बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी किसान शामिल हुए। ये महापंचायत कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के अनुसार की गई, जिसमें ज्यादातर लोग मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दिखे। इस महापंचायत में बिहार, यूपी, दिल्ली, केरल सहित अन्य राज्यों के किसान भी शामिल हुए और अपनी बात रखी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि एमएसपी से कम पर पूरे भारत में खरीद ना हो, इसके लिए भारत सरकार को एक कानून बना देना चाहिए। एमएसपी पे कम पे खरीद पूरे देश में ना हो, उसके लिए भारत सरकार कानून बनाए। आज भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ लगे हुए हैं। हमको एक दिल्ली पटना को बनाना पड़ेगा। जिस दिन पटना को किसान दिल्ली बना देगा, पटना के चारों तरफ किसान अपनी फसलें लेके और इसी तरह के आंदोलन शुरू कर देगा, उस दिन यहाँ के किसानों का भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन की मशीन नहीं होने को शर्मनाक बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ऑनलाइन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि वे आज ही राज्य सरकार को सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी के लिए लिखित आग्रह करें, जिसके बाद 9 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। कार्यशैली और उसके शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त की है और राज्य सरकार को कहा है कि इस मामले में गंभीरता से ले, चूंकि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अगर सीटी स्कैन और अन्य जो पैथोलॉजी की मशीनें हैं अगर उपलब्ध नहीं हैं तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव एवं रिम्स के निदेशक को उपस्थित रहने को कहा था, जिसमें आज उनकी उपस्थिति दर्ज हुई और कड़ी फटकार लगाते हुए माननीय खंडपीठ ने उन्हें त्वरित कार्रवाई करने और कल फिर इस मामले की सुनवाई के दौरान विस्तृत रूप से इसमें रिपोर्ट लाने को कहा है।
तो वहीं मुंगेर में प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ गई बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना। साल 2018 में योजना है, लेकिन अभी तक इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। इलाके के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर स्थित असरगंज प्रखंड के मकुआ पंचायत में बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ 20 जून 2020 को किया गया, लेकिन आज तक इस योजना का पूर्ण लाभ इलाके के लोगों को नहीं मिल पाया। अच्छा, आज मुखिया ने रस्ते काट दिया है, अभी तक पानी नहीं आया। कितने का रसीद काटा? 450 की क्या काटा? ये पानी टंकी लाइन देंगे। अच्छा, इसलिए काटा है। कितना दिन पहले? 18 तारीख का 18 साल हो गया है। 3 साल। कितना? 3 साल। 3 साल से पानी नहीं मिला ना, तो फिर आप लोग पानी कैसे भरते हैं? बिहार से नामते हैं। इस पंचायत के लोगों की माने तो यहाँ के लोगों को 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से रोजमर्रा की जिंदगी के गुजर बसर करने के लिए पानी लाना पड़ता है। विभागीय उदासीनता के कारण ये लोग मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के नाम पर जल मीनार के रखरखाव के नाम पर प्रति परिवार 450 रुपए भी वसूल लिए गए। बावजूद इसके अभी तक इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल सका। पानी दिक्कत है कि परेशानी रहती? कहाँ से पानी लावे छतो साहब? पानी ऐसा है, जगह तक रही से मांगी करो कहाँ से? जगह तक रही से मांगी पिए, ऐसे जहाँ खराब हो जाए कल। अच्छा, कत्ते घर से तोरा लोग के? 25 गो। मुखिया पानी उनी नहीं दिल के गाँव में? पानी दिल के कल दिल के ठीक करल के, यही यार ये जब बंद हो जाता तब की होती? कोई ना सुना कि पैसा भी ले तोरा लोग से? ले ला से 250 रुपया ले ला से यार, ऐसे दूध फिर लिखी लगे कि भेजा देवे नहीं होले। खाली परेशानी से सर की पानी परेशानी से हम सब बाहर कुआं से पानी ना नहीं छिए पिए छिए, नहाने धोने में अभी तक हमरा सबके बहुत परेशानी हो रही है। कितने दूर से पानी लावे? पानी करीब लाने से 1 किलो से ज्यादा मीटर से दूर से। अब मुखिया 4 साल हो गए, पैसा लगा रसीद दिला से, लेकिन पानी नहीं होला। कितने का रसीद कटल? 450 के। की कहल के कि पानी अभी से पानी नहीं लो से अभी तक। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इस योजना को PHED विभाग मुंगेर के द्वारा 30 नवंबर 2018 में 1,85,18,000 की लागत से बनाया गया। इस योजना से मकुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1 से 7 तक के 745 घरों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना है। योजना को पूर्ण हुए 3 साल गुजर गए। विभागीय उदासीनता के कारण अब तक पूर्ण रूप से इलाके में लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पाया है। का समस्या है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है इसका, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, इसमें संवेदक का लापरवाही है और पदाधिकारी द्वारा इसमें सहयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है और उसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं मजबूती से। तो 60% घर में पानी कनेक्शन हो गया है मकवा में। वार्ड 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 और 7 नंबर वार्ड में 60% घर में पानी जा रहा है, कनेक्शन हुआ है और 40% घर में कनेक्शन बाकी है। मकुआ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल वैद की माने तो इस संदर्भ में PHED विभाग को कई बार मुखिया और वार्ड सदस्य की ओर से शिकायत दिया जा चुका है। बावजूद इसके किसी के कानून तक जू नहीं रहेगा। और अब इस संदर्भ में PHED विभाग के एक्सक्लूसिव अभिरंजन कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी त्रुटियां भी हैं, जिसे जल्द ही पूरा करके 1 से 1.5 महीने में इस इलाके के लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करा दिया जाएगा। बताना चाहूँ कि उस टाइम में हर घर नल जल का प्रावधान नहीं था जो भी संवेदक कंटेस्ट में। अब है कि उसके बाद सरकार की स्कीम लॉन्च हुई तो उसमें है कि जो भी अग्रीमेंट हुआ था उसका कार्य हमने पूर्ण कर लिया, लेकिन जो भी डेविएशन है जिसके कारण लोग बता रहे हैं कि 100 घर को लगभग पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें हम लोग डेविएशन का कार्य जो है संवेदक को ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिया है करने का। अब देखना ये होगा कि इन ग्रामीणों को कब तक स्वच्छ पीने का पानी मिल पाता है। मुंगेर से VIP न्यूज के लिए अतर खान की रिपोर्ट। तो वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कुंडनी थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इलाजरत प्रसूता महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया और अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
हॉस्पिटल है उसमें एक औरत का इलाज चल रहा था वो 4 दिन से। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसको पटना रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद आज सुबह उसकी वहाँ पे मौत हो गई और उसके बाद ऐसा आरोप लग रहा है कि डॉक्टर की इलाज में कुछ लापरवाही के क्रम में उसकी मौत हुई है। इस पे हम आवेदन ले रहे हैं और क्रम जो जैसा आवेदन आएगा उस पर जाँच करी जाएगी। रात से उसको दर्द हुआ, पानी मांग रहा था, पानी न दिए, डॉक्टर बोले पानी न देंगे। वही सुबह में खाना वाला 3 बजे रात को सुइया पड़ा और सुबह में पानी मांग रहा था तो डॉक्टर उसके फ़ोन करके पूछे हैं तो बोले हैं चाय या पानी देवे बिस्किट देने के लिए। चाय बिस्किट दिए हैं तो उसके बाद खाने के बाद सुइया कर दिए हैं डॉक्टर से आए हैं कंप्यूटर से और वही टैबलेट दिए हैं खाने के लिए 3 गो। एगो टैबलेट खिलाए हैं वही खिलाते 5 मिनट बाद उसको हो गया है ऐसे काला पूरा मुँह पड़ गया है, तुरंत में खूब हंफने लगे। अच्छा, दवा खिलाने के बाद इनकी स्थिति गंभीर होती चली गई? हाँ, 5 मिनट हुई थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कंप्यूटर से आए देखे हैं तेल मैले हैं तो कोई अथी ना हुआ तो नर्स छू के देखे तो तनका चला तो लेके गए वहाँ पे गाड़ी में। तो वहीं राजधानी में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने दुकान का शटर गिराकर खाना खाने गए दुकानदार के दुकान से लगभग 50,000 के चांदी के जेवरात की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वीआईपी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां राजधानी में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा और ये पूरा मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र का है, जहां खाना खाने गए दुकानदार के बाद यहां पर 50,000 की चांदी के जेवरात की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी शिकायत फिलहाल दुकानदार ने थाने में की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। तो वीआईपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पीड़ित दुकानदार ने फिलहाल थाने में पूरा मामला दर्ज करा दिया है। बिहार में कोरोना की रफ्तार सुपर फास्ट गति से बढ़ रही है। पीएमसीएच में मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां मरीजों के लिए डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं परिजनों की चिंता को देखते हुए डिस्प्ले लगाई गई है, जिससे वक्त वक्त पर मेडिकल बुलेटिन के साथ साथ डिस्प्ले पर अपने मरीजों को देखकर परिजन चिंता मुक्त हो सके। वहीं पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे पटना संवाददाता कुमार गौतम ने। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। इस वक्त हम पीएमसीएच के कोविड वार्ड में हैं, जहां की ये तस्वीर है और आप देखिए कि किस तरह से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं, कंट्रोल रूम नंबर भी है, साथ में लिखा है घबराएं नहीं, सतर्क रहें, सतर्कता ही बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। और बिहार के तमाम लोगों को अब यही करना होगा, सतर्क रहना होगा। हालांकि कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। आइए पहले बोर्ड दिखाते हैं कि किस तरह से जो संख्या है वो इजाफा हो रहा है। टोटल बेड की संख्या 100 है और बेड इक्विपमेंट 68 है और बेड अवेलेबल अभी फ़िलहाल 32 है। बुलेटिन 10 बजे और 4 बजे जारी किए जाते हैं। यहाँ भी लिखा है 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी ये तमाम वो चीज़ें। इसके अलावा जो अलग से व्यवस्थाएँ की गई है मरीजों के लिए यात्री के तौर पे शेड की व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मी का मौसम है, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। उनके बाहर भी बेड लगाए गए हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा चिंता होती है और यही वजह है कि डिस्प्ले भी लगाया गया है ताकि वो देख सकें। आइए डॉक्टर अजय हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार कोरोना पार्ट 2 का जो कहर है वो बड़ा शुरू हो गया बिहार में, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग को चिंता रहती है। बिल्कुल चुनौती तो है, लेकिन उसी चुनौती के लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम सुविधा प्रदान कर सकें, जो हमारे पास व्यवस्था है उसका हम दे सकें। तो मरीज कंटिन्यू भर्ती हो रही है, हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा वार्ड को एक्सपेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है। शाम तो ठीक है, ये ऐसा बीमारी है ना, ये इसका मेडिसिन भी तो अभी तो ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा हुआ तो हम सब हर डॉक्टर से हमेशा संपर्क बनाए रहते हैं। डॉक्टर साहब भी लोग अपना अथक प्रयास हम रात में सोते नहीं है, देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है, और किसी का परिवार मरता है तो मेरा भाई हो
चाचा हो, ऐसा नहीं जो मेरा ठीक हो जाए, लोग का दुख, ऑल आर हैप्पी, देना सब लोग इलाज अच्छा चल रहा है, ठीक है ना जी। कल भर्ती किए हैं और आज तो कुछ पता भी, सुबह ही चला था कि वो ऑक्सीजन पड़े हैं और फिर उस समय से कुछ पता नहीं चला है। हम मेरे पति हैं किसे आए? एक राशि से नहीं, एक राशि। हमारा आदमी का तबीयत खराब 6 महीना से है। हम दिल्ली में इलाज कराए, कुछ भी नहीं निकला। यहाँ तो इलाज कराने के लिए आए थे, परसों कोरोना बता दी। अब यहाँ लेके डाल दिया तो हम ना देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना तो चल पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं। अपने से कैसे उसमें है नहीं है, हम तो देख नहीं रहे हैं सर। डॉक्टर से पूछते हैं, कहते सब ठीक है। उन्हें हम क्या बताएं, वो तो कुछ भी ना, उनका सीना में बहुत दर्द रहता है सर, बोल नहीं पाते हैं, ना उनका मुंह खुल पाता है। कैसे हैं अब क्या बताएं, हम देख नहीं पा रहे हैं। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए पटना पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मकराना ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही बिहार सरकार के लिए ये घटना छोटी लग रही है, लेकिन ये एक नरसंहार है। महमदपुर बेनीपट्टी में जो नरसंहार हुआ है, पूरा देश देख रहा है कि वहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हो गया। एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया गया, एक फौजी के परिवार को फौजी समेत मार दिया गया। बंदूकों से, गोलियों से छलनी करने के बाद बाकायदा कटार से उनके पेट काट दिए गए। इतना बड़ा निर्दयी कांड तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तानी भी नहीं करते हमारे फौजियों के साथ, जो हमारे देश में, हमारे यहाँ पे उसके घरों में हो रहा है। और कोई बोलने को तैयार नहीं। यहाँ के महामूर्ख नेता और इतने गड़बड़ झाला नेता जो यहाँ बैठे हैं और उनको एक बहुत छोटा सा कांड लगता है, उन सबको ये उनके आँख कान सब खोलने आए हैं कि हम लोग, हमारे फौजियों के साथ अगर गलत होगा तो क्षत्रिय समाज क्या करेगा, करनी सेना क्या करेगी। संक्रमण से खुद के साथ ही दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के बचाव के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से शहीद चौक से जेजे रोड तक नो मास्क नो एंट्री का अभियान चलाया गया। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा, महासचिव राहुल मारू समेत कई कार्यकारिणी सदस्यों ने दुकानों में जाकर वहां नो मास्क नो एंट्री का स्टिकर लगाया। का हमें पालन भी सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे मास्क है, सैनिटाइजेशन है, 2 गज की दूरी है, थर्मल स्कैनिंग है। तो हम हमेशा अपील कर रहे हैं हमारे सम्मानित सदस्यगणों से कि खुद के बचाव, अपने कर्मचारियों के बचाव और आपके आगे जो भी आगंतुक ग्राहक हैं उनके सभी के बचाव के लिए हम इन चीज़ों का पालन करें। उसी के तहत हम लोगों ने एक नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर बनवाया है और हम अपने सभी सम्मानित सदस्यगणों के प्रतिष्ठानों पे उसको लगा रहे हैं, ताकि वो उसको देख करके और आने वाले लोग भी उसको देख करके कि भाई बिना मास्क के यहाँ पे एंट्री नहीं है। और हम उनसे अपील कर रहे हैं कि आप व्यापार संचालित करें मास्क लगा करके, और जो आपके पास आ रहे हैं उनसे भी आप अपील करें कि मास्क लगा के रखें, और मास्क नहीं है तो आप उनसे व्यापार न करें, उन्हें सामान न दें। महिला विकास मंच की ओर से करबला चौक स्थित गुलशन मैरिज हॉल में शपथ ग्रहण सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन कोविड गाइडलाइंस के कारण यहां कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा, जिससे आयोजकों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मंच जो है वो आप संबोधित कर दीजिए। वो तो बीना जी का मेहनत है जो आज ये बैठक भी हम लोग कर पा रहे हैं। मैं पूरी निष्ठा, लोगों का बहुत प्यार मिलता है मुझे, और मेरे लिए तो एक परिवार है ये, तो मैं एक परिवार, हम लोग साथ लेने का कसम खाए में भी कितने सारे पुरुष आते, और इनका भी जब वहाँ जन समुदाय की होती है तो कम से कम 10
कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश के लिए परेशानी का दौर वापस लेकर आ गई है। ऐसे में यूपी के हरदोई में भी कोरोना ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। हरदोई में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में 55 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान के घर में आग लग गई। घटना खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत केसोली गांव की है। इस आग की घटना में घर में रखा 70,000 का सामान जलकर राख हो गया। हमारा जो डाउन हो तो वहीं सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10,000 के इनामी लुटेरे दयाराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस को यह सफलता नरसंहरपुर क्रॉसिंग के पास चेकिंग के दौरान मिली। गिरफ्तारी आरोपी के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक और एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एक ईकाम कंपनी के कर्मचारी से 3.5 लाख की लूट। 8 सालों को 10 दिन और हो गया। बस 19 खत्म, चुनाव हो जाए फिर बता। वो थाना स्थानीय द्वारा वर्कआउट किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम दयाराम विश्वकर्मा पुत्र बचई, निवासी ग्राम रामगढ़ा, थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ का निवासी था। बात तो ये अभी पकड़ा जाना बाकी था। 10,000